जय हिंद प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी पे। और आज मैं इस वीडियो में आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का पूरा पेपर मैं दिखाने वाला हूं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लिया ना तो आप 80 में 80 नंबर ला सकते हैं। बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 80 में 80 नंबर आप एग्ज़ाम में ला सकते हैं हिंदी के कक्षा 9वीं में। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पेपर पूरा मैं A to Z आपको दिखाऊंगा और विथ डिटेल यानी आंसर सहित उत्तर सहित मैं आपको पूरा आंसर बताऊंगा। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और यदि चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे आपकी सहायता करता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो समय 2.5 घंटा रहेगा, पूर्णांक 80 का रहेगा, ये पता है आपको। निर्देश पहला है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सर्वप्रथम हल करें, यानी जो विकल्प वाले प्रश्न है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के, उनको पहले आपको करना है। तीसरा है, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक अंक 1 अंक का होगा। मतलब कहने का मतलब 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और सभी जो प्रश्न 1-1 अंक का होगा। चौथा है, प्रश्न क्रमांक 2 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न हैं। ठीक है, यानी टोटल 20 अंक मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक ये देखिए, निर्देश क्रमांक 5, प्रश्न 16 से 19 3 अंक वाले प्रश्न हैं और प्रश्न 20 से 23 4 अंक वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात किस देर की, अब हम आपको प्रश्न दिखाई देते हैं, क्वेश्चन दिखाई देते हैं। ठीक है, बिल्कुल A to Z। तो प्रश्न पहला है, सही विकल्प का चयन कर लीजिए। तो सही विकल्प का चयन करना है प्रिय छात्रों। तो सही विकल्प देखिए, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की समय सीमा है। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो क नंबर, ख नंबर, ग नंबर और एक घ नंबर, इसमें से कौन सा सही होगा, इसको आपको चुनकर लिखना है। तो आप घबराइए मत, अभी आप जल्दी जल्दी पेपर देख लीजिए। पूरा पेपर A to Z मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद आंसर पूरा आपको बता दूंगा। ठीक है, इसलिए आप घबराएं मत। ठीक है, आप पहले पेपर पूरा देखें, इसके बाद आंसर मैं बताऊँगा। प्रश्न क्रमांक 2, द्विवेदी युग का महाकाव्य है। द्विवेदी युग का जो महाकाव्य है, इनमें से कौन सा है, इसको आपको बताना है। मैं आपका टाइम बहुत नहीं लूँगा, पहले आपको पूरा पेपर बताऊँगा, पूरा पेपर दिखाऊँगा, जिससे आपको पता चल सके किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। इसके बाद मैं आपको आंसर बता दूँगा इन सभी का। इसके बाद प्रश्न क्रमांक देखिए, प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, श्री कृष्ण के माथे पर लगे टीके की तुलना किससे की गई है? तो इनमें से आपको छांटना है और आंसर लिखना है जो सही है। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, कुंती माँ थी, कौरवों की थी, पांडवों की थी, विदुर की थी या यदुवंशियों की थी? ठीक है, इनमें से आपको चुनकर लिखना है। ठीक है, तो इसके सभी का आंसर मैं बता दूंगा, आप घबराइए मत। अभी पहले प्रश्न देख लीजिए, संदीपनी आश्रम कहाँ स्थित है? तो इनमें से बताना है आपको। कमला, पद्मा, श्री किसके पर्यायवाची हैं? इनमें से बताना है आपको। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 क्या है, देखिए यहाँ पर निवेदिता का अर्थ है। निवेदिता का अर्थ क्या है? नाव्य, आस्था, समर्पित, निर्मात्री। ठीक है, प्लेग नामक रोग फैलता है लंदन में, शिकागो में, कलकत्ता में, इंग्लैंड में, इनमें से आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न 2, उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और आप घबराइए मत, इन सभी का उत्तर भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और अभी प्रश्न पहले देख लें जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आपका जो माइंड है वो शांत हो जाएगा। इसके बाद मैं सभी के आंसर आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मेघ शब्द का पर्यायवाची क्या है? इनमें से आपको बताना है। कौरव सेना के सेनानायक थे, इसमें से आपको बताना है। इसके बाद छंद को पढ़ते समय जहाँ रुका जाता है उसे क्या कहा जाता है? कबीर दास भक्ति की शाखा के कवि थे, किस भक्ति के? ज्ञानाश्रयी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा? ठीक है, एक कुत्ता और एक मैना विद्या है, व्यंग है या स्मरण है, संस्मरण है, इसको आपको बताना है। राजा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? रानी होगा या राजकुमारी होगा, इसको बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है, सफल या असफल? ठीक है, कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है, हटका की आहट का। एक दिन भुज का पाठ किस विद्या में लिखा गया है? बिंदी बिंदी, आत्मकथा में या डायरी में? ठीक है, तो ये रहे सभी क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 2 के, और इन सभी के आंसर मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता मत करें। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, प्रश्न क्रमांक 3
क्या है फिर छात्रों। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। किस में लिखना है, एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है, ठीक है। तो उधार कौन ले सकता है, उधार कौन ले सकता है, ठीक है, एक शब्द में आपको लिखना है। रामायण के रचयिता कौन है, तीसरा उपसर्ग किसे कहते हैं, चौथा ये चौथा क्वेश्चन है, ये चौथा ही है, ठीक है, कि महाकाव्य की कथावस्तु कलेवर कैसी होती है, ये पाँचवा है। रैदास का प्रभु भक्ति किस भाव की है, ठीक है। तो ये सभी रहे क्वेश्चन और इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको जल्द ही मिलेगा, इसलिए आप पहले पूरा पेपर देखें, इसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य का चयन कीजिए। इंद्र का पर्यायवाची सुरपति है, ठीक है, इसको सत्य असत्य बताना है, सत्य है कि ये सत्य है। दूसरा है बहू की विदा पाठ का विद्या एकांकी है, ठीक, विधा है, एकांकी है कि नहीं है, इसको बताना है, सत्य है तो सत्य, असत्य है तो असत्य। तुलसीदास की रचना सुदामा चरित है, ठीक है, इसको सत्य असत्य बताना है। निर्झर सदैव गतिशील रहता है, इसको बताना है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है, ये सत्य असत्य आपको बताना है। यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, देखिए 5, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर हो जाएगा, और ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर आगे सही जोड़ी बनाइए, क्या दिया है, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। तो नया वर्ष नया बिहान, इसका जो आंसर है उसके सामने लिखना है, आपको पता है ना। वीर रस का स्थायी भाव जैसे क्या होता है, वीर रस का उत्साह होता है, तो इसके सामने लिखना है उत्साह, ठीक है। आपको पता होगा कि कैसे लिखते हैं खाली वो सही जोड़ी, ठीक है। जो पढ़ा लिखा ना हो उसको क्या कहा जाता है, तो अनपढ़ कहा जाता है, तो इस अनपढ़ को इसके सामने लिखना है, ठीक है। सच है महज संघर्ष ही, ठीक है, तो इसके सामने जो सही है वो लिखना है। कर्म कौशल, इसके सामने जो सही है वो लिखना है, ठीक है। इन सभी का आंसर मैं बता दूंगा, अभी पहले आप पेपर देख लीजिए पूरा, ठीक है। इसके बाद इसकी यहाँ पर देखिए, तत्सम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यदि आपसे ये नहीं बनता है तो अथवा वाला करना है आपको। निम्नलिखित शब्दों के तद्भव शब्द लिखिए, इनके तद्भव लिखना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 में क्या दिया हुआ है पूरा देखिए आप वीडियो, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पेपर ही आएगा आपके पेपर में, इसलिए इसे आप पूरा देख लें, ठीक है। सूरज के विषय में क्या अफवाह उड़ी थी, ये इसका आंसर लिखना है। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि ये नहीं बनता है तो अथवा में नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन, मेहमान ने पापड़ खाने के लिए क्या जुगल लगाई, ठीक है, जुगत लगाई। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए दोस्तों, मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हुआ, यदि ये नहीं बनता है तो नीचे वाला लिख दीजिए। रसखान कवि ने कौवे के भाग की सराहना क्यों की है। इन दोनों में से एक का आपको लिखना है, ठीक है, इन दोनों में से एक का अथवा में दिया हुआ है तो ऊपर का लिखिए या नीचे का आंसर लिखिए, दोनों को नहीं लिख रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि सच्चे मित्र की क्या पहचान है, इसको लिखिए, या फिर इसे नीचे वाला लिख दीजिए, इसका आंसर लिख दीजिए कि पैसे बोने के पीछे कवि का क्या स्वार्थ है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक का लिखना है, जिसमें अथवा दिया हुआ है तो ऊपर का आप लिखिए आंसर या नीचे का, ठीक है, आपके 2 नंबर पक्के रहेंगे। सुदामा द्वारा पोटली न देने पर कौन सी बातें याद दिलाई, ठीक है। कवि वृंद के अनुसार कौवे और कोयल की पहचान कैसे होती है, इन दोनों में से आपको एक का आंसर लिखना है, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर देखिए, कवि गिरिजा कुमार माथुर किस चक्र को नहीं रुकने देने की बात कह रहे हैं, अथवा हिंदुस्तान हमारा से कवि का क्या ऐसा है, यानी अथवा में दिया हो, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ तक ये है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ठीक है, अथवा सहित, तो एक का आंसर आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 12 है, मोहनमयी कौन हो गई, मोहन गई लिखा है, यहाँ मई होना चाहिए, मोहनमयी कौन हो गई, इसका आंसर आपको लिखना है। यदि ये नहीं बनता तो नीचे वाला लिखना है। घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा है और क्यों, ठीक है, इसको लिख देना है यदि आपसे नहीं बनता तो। इसके बाद 13 नंबर, रस की परिभाषा लिखकर रस के अंग भेदों के नाम लिखिए, अथवा हिंदी के 2 खंड काव्यों के नाम उनके रचनाकारों के नाम सहित लिखिए। तो देखिए यहाँ पर समझिए दोस्तों, यहाँ पर समझिए कि प्रश्न 13 में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्वेश्चन ये अलग है, और अथवा में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्वेश्चन अलग है। तो यदि आप इसका आंसर लिखते हैं तो इसका मत लिखिए, यदि इसका लिखते हैं तो इसका मत लिखिए, अथवा में है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 देखिए दोस्तों,
प्रश्न क्रमांक 14 क्या है कि किस कारण से मनुष्य स्वयं को कर्ता मानने लगता है, इसका आंसर लिखिए। या फिर अथवा मिल दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मैना को कैसा पक्षी कहा, इसका आंसर लिखिए। ठीक है, इसके बाद 15 नंबर में देखिए, 15 नंबर में चित्तौड़ का कुल दीपक कौन था, तो चित्तौड़ का कुल दीपक कौन था, इसका आंसर लिखिए। या फिर इसका आंसर लिखिए कि बहू की विदा एकांकी किस समस्या पर आधारित है, इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए बेनी माधव सिंह के पिता ने गांव में क्या क्या बनवाया था। ठीक है, गांव में क्या क्या बनवाया था, इसका आंसर आपको लिखना है। या फिर अथवा में दिया हुआ है एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, तो उसका आंसर लिख दीजिए यदि ये वाला नहीं बनता आपसे तो देखिए इसका आंसर लिखिए। या फिर इसका आंसर लिखिए पूर्ण स्वस्थ होने के बाद ताई के हृदय में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, 17 नंबर में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही, कि मीराबाई अथवा सुमित्रानंद पंत जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के अंतर्गत दीजिए। तो मीराबाई किस आधार पर देना है, 2 रचनाएं लिखना है, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में और साहित्य में स्थान, 4 पॉइंट पे लिखना है। तो 4 नंबर आपके पक्के रहेंगे। ठीक है, या तो मीराबाई के बारे में लिख दीजिए या सुमित्रानंद पंत के बारे में लिख दीजिए। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए आप 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर में क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर या शरद जोशी जी का साहित्यिक परिचय इन बिंदुओं के अंतर्गत लिखिए। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखिए या शरद जोशी जी का। ठीक है, 2 रचनाएं लिखिए, भाषा साहित्य लिखिए, साहित्य में स्थान, इन तीनों पॉइंट को लेकर आपको चाहे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में लिखना है या फिर आपको शरद जोशी जी के बारे में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आ गया है यहाँ पर 19 नंबर पे, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बहुत ही कम समय में आप जल्दी से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो दिया हुआ है ना ये गद्यांश अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है एक बार थोड़ा अच्छे से, इसके बाद इनका आंसर यहाँ इसी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो एकल परिवारों के चलन से मित्रता का महत्व और अधिक बढ़ता है, संयुक्त परिवारों के अभाव में विपरीत परिस्थितियाँ मित्रता की मांग करती है, ये पूरा आपको पढ़ना है। और यहाँ पर इसका सारांश क्या हो जाएगा, मित्रता का भाव, क्या हो जाएगा, मित्रता का भाव। ठीक है, मित्रता जो शब्द बार बार आता है वही इसका क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शीर्षक। तो देखिए यहाँ पर मित्रता बार बार आता है। ठीक है, देख लीजिए जो शब्द बार बार आता है मित्रता, यानी किसके बारे में है ये, तो मित्रता के बारे में, इसलिए इसका शीर्षक मित्रता हो जाएगा। मित्रता का महत्व अब क्यों बढ़ गया है, तो इसका आंसर देखिए मित्रता का महत्व अब क्यों बढ़ गया है। तो यहाँ पर चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसके सामाजिक विकास में मित्र की अहम भूमिका रहती है। ठीक है, तो परिचित से बहुत कम हो पाते हैं, क्योंकि मैत्री भाव ऐसा है भाव है जिसमें प्रेम के साथ समर्पण, त्याग, मुख्य भावना, मैत्री सबसे आवश्यक है, परम विश्वास। तो कहने का मतलब इसका मित्रता का अब क्यों बढ़ गया, मित्रता का महत्व अब क्यों बढ़ गया है। ठीक है, तो एकल परिवारों के चलन से मित्रता का महत्व और अधिक बढ़ गया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये दूसरे नंबर का यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तीसरा उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो इसका सारांश आपको लिखना है मित्रता के बारे में इसी में से। ठीक है, सारांश मतलब इसका निचोड़। ठीक है, कहने का मतलब कि ये जैसे 4 लाइन का 2 लाइन आपको लिख देना है। ठीक है, जिसका जो मेन सारांश है। ठीक है, तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा जाएगा। श्लेष अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए, ये क्वेश्चन है। या फिर दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, एक उदाहरण लिखकर मात्राओं की गणना कीजिए। तो आप श्लेष अलंकार का उदाहरण सहित लिख दीजिए इसको, या फिर इसको लिख दीजिए दोहा वाला। ठीक है, इन दोनों में से एक को आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि अथवा में है। इसके बाद वीर गाथा काल की कोई 4 विशेषताएं, आप इसको लिख दीजिए इसका आंसर। या फिर इसका आंसर लिख दीजिए कि भक्ति काल की काव्य धाराओं को प्रवाह चित्र के द्वारा लिखित एवं प्रत्येक काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए। ठीक है, इसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपने विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखिए। मतलब स्थानांतरण मतलब टीसी स्थानांतरण इन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में स्थानांतरण प्रमाण पत्र। इसके लिए आपको आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यदि आवेदन पत्र आपसे नहीं बन रहा है, इस पेपर में कहीं भी दिक्कत है आपसे, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उनका आंसर आपको बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। ठीक है, इसलिए चूँकि अभी मैं आपको पेपर दिखा देता हूं कि जो आपके मन में जो इच्छा है वह शांति हो जाए कि किस तरह का पेपर पूछा जाएगा, किस प्रकार का पेपर आएगा। इसके बाद मैं इनका आंसर
आपको प्रोवाइड करा दूंगा जल्द ही, ठीक है। सभी का आंसर, सभी क्वेश्चनों का आंसर। तो देखिए, जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए है, मतलब स्थानांतरण प्रमाण पत्र मतलब टीसी के लिए, मतलब हिंदी में लिखना है आपको, ठीक है। वो मैं आपको वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। और वीडियो में आ जाएगा, मतलब चैनल में वीडियो आ जाएगा इसके बारे में। नहीं, हर क्वेश्चन का आंसर आएगा, आप दिक्कत मत लीजिए। या फिर अथवा में अपने छोटे भाई को उसके जन्म दिवस पर बधाई पत्र लिखिए। एक पत्र लिखना अपने छोटे भाई को उसके जन्म दिवस पर बधाई देना है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक आपको लिखना पड़ेगा, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 23 नंबर में क्या करना है कि 23 में आबा 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो आ में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 2 से 250 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखना है। विज्ञान के बढ़ते चरण, या विज्ञान कह सकते हैं, कोरोना एक महामारी या कोविड-19 कह सकते हैं, और पर्यावरण प्रदूषण कारण निदान, मेरा खेल, पुस्तकालय का महत्व। इनमें से किसी एक के बारे में आपको निबंध लिखना है 200 से 250 शब्दों में, मतलब 1-2 पन्ने में, ठीक है। और अथवा में यदि आपको ये नहीं करना है, निबंध नहीं लिखना है, तो निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध की रूपरेखा लिखिए। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध की रूपरेखा लिखिए। तो समाचार पत्रों की उपयोगिता, जल का महत्व, राष्ट्रीय पर्व, दहेज प्रथा, अभिशाप, कंप्यूटर का महत्व। इसमें क्या लिखना है, निबंध की रूपरेखा लिखना है, मतलब हेडिंग लिखना है आपको अथवा में, ठीक है। तो चलिए, ये रहा पूरा आपका पेपर, अच्छा 9वीं का हिंदी का, ठीक है। और जहाँ भी आपको अभी पेपर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा। और यदि इनका सभी का आंसर जो है, हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं लाऊंगा यदि आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, और इनके सभी आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मतलब यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं इन सभी का आंसर भी बता दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और कमेंट में अपना नंबर बता दीजिएगा। तो यदि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उसमें PDF भी मैं भेज देता हूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद।